हम खुलेआम तौर पर ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग एक बार हमको साथ दीजिए, 10 महीना मेरे पार्टी को साथ दीजिए और 10 महीना का 33 साल से तुलना कर लीजिएगा। अगर हम आपका साथ नहीं होंगे तो अगले बार हम आपसे नजर मिलाने लगे। सुन रहे हैं कि इनकी मां मनोरमा देवी एनडीए प्रत्याशी बनकर आ रही है बेला से। हाँ। आप लोग समर्थन में हैं? जी हम लोग तो करीब 5 साल पहले से एनडीए पर पूरी तरीके से ये स्वस्थ हो जाइए कि आपको हम साथ देंगे और नली गली बिजली सड़क हम बनवाने का जो नहीं बनाए 33 साल में 10 महीना में उसको पास करवा के उसको धरती पर उतारने का काम करेंगे। बस विकास करे क्योंकि 33 साल से विकास के रूप में नहीं कर रहा है। इसलिए जितला के बाद जाता है कहा था कि किसी को हम चिन्हवे नहीं करते हैं। अच्छा, बेलागंज विधानसभा में विकास नहीं है? नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। इस बात को आप हमेशा एकदम मन में कभी भी भूल जाइएगा कि हम लोग किसी से डरने वाले व्यक्ति हैं। अगर डरने वाले व्यक्ति कभी भी कोई इतना खुलेआम कोई चैलेंज करने का बात नहीं करते। देवी को ही ला रहे हैं? हाँ, उसी को देंगे। सुरेंद्र यादव कार्यकर्ता नहीं, अब उसको नहीं देंगे तब हमसे उसको डर हो सकता है पर उससे हमको डर नहीं। बात के जीवन का बहुत बड़ा तूफान तो यही बोले कि जो विकास को जो छतरी ऊपर ही से टंगल है ना, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ रहा ना, वही सुरेंद्र यादव करके रखे हैं। अच्छा। विकास वाला छतरी लगा दिए, ऊपर ही टंगल रहा विकास, धरातल पर नहीं। कहना है कि बेलागंज में हम आपके पास आ रहे हैं तो सबसे पहले 3 मुद्दा को लेके आए हैं। हम बेलागंज के आज 3 महीना पहले से हर गांव लगभग जहाँ जहाँ न्योता हुआ, कोई प्रोसेसिया हुआ, सब जगह अपना दुख सब मिलना खुशी में लोगों के घर पहुँचे। हर जगह ये देखें कि सबसे खराब स्थिति का रोड, पानी का समस्या, नाली गली, अभी भी ऐसा गांव हमको देखने को मिला जहाँ पर जैसे कि आपको कुजापी के बगल में एक गांव था, वहाँ पर अभी भी जाने के लिए रोड नहीं है, लोग पैदल जा रहे हैं। आपको ननकू बिघा में गाड़ी फॉर्चूनर जैसा गाड़ी फंस गया कि आज़ादी के 70 साल के बाद स्थिति। और जितना खराब स्थिति बेलागंज में है वैसा स्थिति पूरे गया जिला में और 9 विधानसभा में नहीं। अगर विश्वास नहीं करिएगा तब जाके 12 चट्टी और बोधगया का भी इस क्षेत्र देख लीजिएगा जो इससे भी देहाती क्षेत्र है और वहाँ भी सब जगह नली गली सड़क बना हुआ है। मामला ये है कि 33 साल से लोगों को ठगा गया है। हम जो मेरा बात है, क्या पता इसको कितना सच्चाई मानिएगा नहीं मानिएगा ये बात का। तो जो ठगाई जो हुआ है लोगों को, तो लोग को लग रहा है कि 10 तरीके ही जीत जाए कोई आदमी जो इनको खिलाफ लड़ता है, वो चुनाव जीत के फिर कभी आता नहीं है जनता लोग की मदद करने के लिए, तो आदमी का और हौसला टूट जाता है। तो सबसे पहला मेरा साफ 3 मुद्दा है। एक मुद्दा तो विकास का है कि पानी बिजली सड़क हम आपको पास पहुंचाएंगे। 33 साल और 10 महीना का चुनाव तक केवल 10 महीना का है ना। अगर हम झूठ बोल के अगर आपसे वोट ले लेंगे तो 10 महीना गुजरने में समय लगेगा। आप 10 महीना में हमने इस बातों को अपना सीएम हाउस से लेकर अपने वरीय नेता, हमारे जो गार्जियन सब नेता हम लोग को हमने बात रखा, कहा कि सर हवा में विधायक बनना कोई एक बार बन जा सकता है पर लेकिन पार्टी का झंडा, एनडीए का झंडा एकदम बुलंद करने के लिए आपको जड़ से काटने के लिए सर पानी बिजली सड़क और थाना बीडीओ सीओ का इंतजाम करना पड़ेगा। तू बोले कि पानी बिजली सड़क तो सुशासन में हर जगह हुआ है। हम बोले सर सुशासन में जरूर हुआ है पर लेकिन सर बेलागंज में एक आदमी छतरी लगा के रखा था कि जो सुशासन का किरण किसी तरीके से धरती पर नहीं मिल पाया। उस आदमी को आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब क्या कहना है कि फिर बोले कि ठीक है ये काम तो हो जाए। तो बोले कि सर इस बात को हम जनता के बीच में बोलेंगे कि हम कहेंगे, ऐसे लोग को ही लगेगा कि अरे यार सब नेता तो यही आके कहता है कि बस अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा। एक नेता तो यहाँ 100 के नोट में भी कितना आदमी के काम लिख के दे दिए हैं कि भाई आ जाएगा, 20 साल से रोड बन रहा है, ट्रांसफार्मर लग रहा है, बहुत ऐसा घटना है जो आप लोग खुद जानते हैं। हम बोले सर कि थाना बीडीओ सीओ तुम क्यों बोल रहे हो? तो बोले सर थाना बीडीओ सीओ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को सर केस के नाम पर यहाँ डराया जाता है कि अगर तुम उसको वोट न दोगे तो तुम केस में फंसोगे, तुम अगर उसको मदद नहीं करोगे तो सीओ तुमको परेशान करेगा। तो ये हमारे पार्टी के नेता और हम लोग को सर शक्ति दीजिएगा कि लोगों को न्याय संगत और न्याय दिलाने का, अगर आप हमको शक्ति दीजिएगा तो 1000% सर पार्टी को वहाँ से जिता के लाने का काम करेगा। जब ये सब बात हम जब उनसे वादा करके हम जब सब हम हो गए तब हम बोले कि भाई अब लड़ने के लिए चुनाव लड़ना। चुनाव हवा में नहीं लड़ा जाता है। चुनाव के लिए तन मन धन शक्ति इज्जत सम्मान सबका लगा रहता है। मेरे साथ चचा है, सब है, जो भी आप मेरा साथ दीजिएगा तो आप लोग सबका ना सम्मान लगा हुआ है। मेरा सम्मान पटना गया में लगा हुआ है तो आपका सम्मान हर गाँव में लगा हुआ है। गाँव में आप हमको जिताइएगा तो आपका गाँव में आपका सम्मान बढ़ेगा। बिना भाई खाना जोड़े घूरे चले जिता दीजिए होगा क्या है ना आदमी। अब क्या हुआ कि जब हम सब बात को घूमे 15,000 लोगों से अगर हम मिले होंगे तो 8,000 आदमी ही साथ दिया। कह रहे हो कि बाबू तोहर पटिया के हम साथ देव हो, तू हमारा साथ देवे कोई आपा सुल्तानी होते था।
हम बोले कि 1000% अगर वोट देने के चलते, अगर आपको वोट देने के पहले कोई तंग करे, चाहे वोट देने के बाद कोई तंग करे, अगर आपको कोई छुट्टी भी काटेगा तो हमारा पार्टी और हम आपको मरहम लगाने का काम करेंगे और आपका लड़ाई हम लड़ेंगे। इस बात की हमको गारंटी रही। हम बोले कि अगर आपको डर का भावना होता तो आपका घर जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसका घर आपसे कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरा घर 300 फीट की दूरी पर है, तो सबसे पहले हमको डरना चाहिए क्योंकि उसका घर 300 फीट की दूरी पर है। तो अगर हम सबसे पहले लड़ते, अभी तक लोगों को उठा के अपना काम करते रहे थे। अगर कोई मुस्लिम लड़ता था तो गलत गलत धर्म का बात करके गजब गजब बात, आप जानते हैं कि धर्म के गौकसी के बारे में क्या क्या चर्चा करके लोगों को धार्मिक उन्माद फैला के चुनाव जीत जाते थे। जब कोई पिछले बार कुशवाहा समाज के जब चुनाव लड़े तो हम लोग के समाज में यादव में गए, बोले कि तुम लोग क्या हम हैं से तुम लोग बेटी बहन के शादी जाति न करोगे, ऐसे करके अपना वोट लेने का काम किया। हम खुलेआम तौर पर ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग एक बार हमको साथ दीजिए, 10 महीना मेरे पार्टी को साथ दीजिए और 10 महीना का 33 साल से तुलना कर लीजिएगा। अगर हम आपका साथ नहीं होंगे तो अगले बार हम आपसे नजर मिलाने लाएंगे। आपको बता देता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, साथ साथ इस बार मेरी माँ चुनाव लड़ रही हैं। हम माँ की तरफ से मुख्य कार्यकर्ता के रूप में आप लोग के सामने एकदम एनी टाइम आप लोग के साथ तैयार रहेंगे। कभी भी हो, मेरा घर भी आप देखें, सबको बहुत लोगों को बुलाएं, सब लोग कितने आप लोग आए भी हैं। हम इस सब बात का आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपसे हम कभी पीछे नहीं हट पाएंगे, नजर में नजर मिला के बात करेंगे, चाहे हम कितना भी घनघोर संकट में हम कभी भी पड़े, पर लेकिन जो आदमी जो मेरा आदमी था, हम कभी भी अपने आदमी को छोड़ने का काम नहीं किया। जो भी मेरे साथ कुछ लोग होंगे जो जुड़े हुए भी होंगे, उन लोग जानते होंगे कि हमारे नेचर क्या है। और आपको मैं ये बात पूरी तरीके से बता देता हूँ कि जात पात सब धर्म से उठकर हम लोग एक भाईचारा के रूप में और चचा लोग के सबके मार्गदर्शन में, जो चचा बात अभी बोले कि योजनाबद्ध से, तो ये बात 1000% मान लीजिए कि योजना बना के जो भूमिका में अपने भतीजे को, अपने भाई को, अपने बेटा को रूप में आप हमको इस्तेमाल करना चाहिए, उस योजना का हिस्सा बन के हम काम करें।